नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो आज हम बात करते हैं रीजनिंग के घड़ी टॉपिक पर। घड़ी यानी क्लॉक। इस टॉपिक के रीजनिंग में हर बार हर एक परीक्षा में एक प्रश्न पक्का आता है। तो एक बार आप इस टॉपिक के एक या दो जो भी वीडियो बने आप पूरा देख लेना, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले घड़ी किस आकृति के रूप में होती है? घड़ी होती है गोल, यानी वृत्त के जैसी इसके आकार होता है। अब देखिए, वृत्त बात करते हैं अपने सबसे पहले कोण की। तो घड़ी हमेशा जो केंद्र बिंदु से चारों ओर की अगर बात करें तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी मान लीजिए ये सबसे बड़ी सुई सेकंड की, मिनट की, और सबसे छोटी सुई हो घंटे की होती है। हमेशा इस टॉपिक में अपने दो ही सुइयां काम में आएगी, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली। सेकंड वाली सुई का कभी नहीं प्रश्न आएगा, और ना कभी आया ना कभी आएगा। अब इन दो सुइयों में देखते हैं। अब मान लीजिए ये बड़ी सुई है, 12 से शुरू होती है और 1 2 3 4 यूं चलते चलते अगर 12 पे वापस आ गई, यानी पूरा एक चक्कर पूरा कर लिया। एक चक्कर पूरा कर लिया यानी इस केंद्र के चारों ओर अगर इसी कोण की बात करें तो एक चक्कर में कितने डिग्री के कोण हो जाएगा? 360 का। मान लीजिए घंटे वाली सुई 3 के ऊपर है और ये 3 से शुरू होती है और वापस ये यूं होते होते वापस 3 पे आ जाती है, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 360 डिग्री का। यानी घड़ी जिस बिंदु से, यानी घड़ी की सुइयां जिस बिंदु से शुरू होती है और घूमकर उसी बिंदु पे वापस आ जाती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक चक्कर बराबर 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए, कोण क्या होता है? कोण होता है दो सरल या सीधी रेखाओं को आपस में जहां जो बिंदु मिलाता है वहां एक कोण बन जाता है। कोण किसे कहते हैं? कि दो सरल रेखाओं का जहां मिलान होता है वहां कोण होता है। अब देखिए, इस प्रकार से एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, यहां कितना डिग्री का कोण बन गया? सभी का एक ही जवाब आएगा कि यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्यान दीजिए, यहां 90 के अलावा एक और भी कोण बनता है, वो कितना होगा? क्योंकि मैंने अभी बताया था, यही बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। आपने ये तो बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, लेकिन दो रेखाएं मिल रही है, ठीक है, कोण बनता है। तो कोण एक ही है तो ये भी कोण होगा, तो ये कितना होगा? चूंकि बिंदु के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है चारों तरफ, एक कोण अपने पास है कितना? 90। तो दूसरा कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? 360 में से, क्योंकि ये पूरा जो कोण होगा वो कितने डिग्री का है? 360 का। 360 में से इतना कोण निकाल दो 90 का, पीछे ये कोण रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 डिग्री। अब देखिए, बात अपने दोनों अलग अलग सुइयों के हिसाब से अपने बात करेंगे कि मान लीजिए एक घंटे वाली सुई है। अब घंटे वाली सुई एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। अब देखिए, घंटे वाली सुई कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी? घंटे वाली सुई है वो कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी? यानी एक चक्कर पूरा करने में उसको समय लगेगा 12 घंटे। यहां बात सेम होगी ना, एक चक्कर यानी 12 घंटे। तो एक चक्कर में 360 है, तो 12 चक्कर में कितना होगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी पूरे चक्कर में 360 का बनाती है। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जो घंटे वाली सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 12 घंटे में 360 है, तो एक घंटे में क्या करेंगे? 360 बटे 12 कर देंगे। 12 3 36 और 0, यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन? घंटे वाली सुई। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि घंटे वाली सुई एक घंटे में तो 30 का बना रही है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी? तो एक मिनट में ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, क्योंकि एक घंटे में 30 डिग्री है,
1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 होते हैं, 60 मिनट। तो 60 1 घंटे में 30 है, तो 60 मिनट में भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब यहां 1 मिनट का निकाल लीजिए, इसलिए 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 30/60, यानी क्या हो जाएगा? 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना इस प्रकार से, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये बातें आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो। जो इतना बताया है पूरा टॉपिक ही इस चीज पे चलने वाला है। आपको हर एक जगह पूछा जाएगा कि घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना बनाती है, मिनट वाली 1 घंटे में कितना बनाती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखो कि घंटे वाली सुई 1 चक्कर में 360 डिग्री है, तो 12 घंटे में 360 डिग्री ही होगा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा? फिर 30 डिग्री हो जाएगा। और 1 घंटे में 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? आधा डिग्री। अब अपन चलते हैं मिनट की सुई की ओर। जो मिनट की सुई है उसकी बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये भी 1 चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो बताया था आपको कि 1 चक्कर यानी पूरा चक्कर, भले ही वो घंटे वाली सुई काटे, भले ही वो मिनट वाली काटे, भले ही सेकंड वाली काटे, और भले ही आप काटो, भले ही मैं काटूं, 1 घंटे का 1 चक्कर का मतलब ही कितना है कि जिस बिंदु से हमने शुरू किया था उसी बिंदु पे अपने वापस आके रुक गए, यानी अपन 360 डिग्री के कोण पर हम घूम चुके हैं, यानी 1 चक्कर बराबर 360 डिग्री। अब देखिए जो मिनट की सुई है वो 1 चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? मिनट वाली सुई है, मान लिए ये यहां पे है 12 पे, ये 1 घंटे यानी 1 चक्कर पूरा करने में कितना समय लेगी? यहां से चलेगी वापस यहां आने में 1 घंटा लेती है। यानी मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में भी 1 चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 घंटे में 360 का बनाती है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आपको पता है कि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट में कितना बनाती है? 360 डिग्री। 1 घंटे में यानी 60 मिनट 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में पूछ लिए तो आप क्या करोगे? 1 मिनट में यानी 360/60, यानी 0 से 0 काट दिया, 6 छक्के 36, यानी क्या हो गया? 6 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी में मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये तमाम बातें अब तक जो बताई है वो अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को रिवर्स करके 2 बार देखो, 3 बार देखो। जब तक ये चीज क्लियर आपके दिमाग में नहीं आएगी तो आगे वाले टॉपिक में बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो आगे वाला टॉपिक चुटकियों में। अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं अपने सवाल प्रश्न आता है इस प्रकार से, घंटे वाली सुई किसी निश्चित बिंदु से 5 घंटे में कितने डिग्री का
कोण बनाए। यहां बात क्या है कि घंटे वाली सुई किसी निश्चित बिंदु पे है, मान लो वो 12 पे है, 1 पे, 2 पे, 5 पे, 7 पे, कहीं भी है, वहां से वो 5 घंटे आगे चलती है। तो पहले वाले निश्चित बिंदु से और उस 5 घंटे आगे चलने पे उन दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। यहां देखिए बात चल रही है घंटे वाली सुई का, और आपको पता है कि घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है आधा डिग्री का। अब 5 घंटे में कुल मिनट कितने होते हैं? 5 घंटे में मिनट होते हैं 5 × 60 बराबर 300। 300 क्या हो गया? टोटल मिनट हो गया। 300 मिनट में 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 300 मिनट में कितना बनाएगी? 300 × 1/2 यानी 150 डिग्री का। इस प्रकार से आपको हल, अगर मान लीजिए यहां आपसे पूछ दिया जाए मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है वो 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में कितना बना देगी? 6 × 20 बराबर 120 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपको ये हल, जो पहला तरीके का जो सवाल है वो आप इस प्रकार से आप हल कर लोगे। अब चलते हैं आगे। ये तो था जब एक ही सुई, एक इसमें एक सवाल और है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला सवाल है कि एक घड़ी मध्याह्न में शुरू होती है 5:10 पर, 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमती है? देखिए एक घड़ी मध्याह्न में शुरू होती है, मध्याह्न का मतलब क्या होगा? जैसे दोपहर के 12 बजे, यानी इस प्रकार से दोनों सुइयां ऊपर नीचे होगी 12 बजे में। अब देखिए 5:10 पर, 5:10 पे ये सुइयां कहाँ आ जाएगी? एक तो आगे मान लीजिए छोटी वाली सुई है वो 5 के करीब, और बड़े वाली सुई है यानी मिनट वाली वो। अब देखिए कि कितने डिग्री के कोण पर घूमती है, यानी 5:10 पे अपन बात कर रहे हैं कि घंटे वाली जो घंटे की सुई है पहले यहां थी, ये देखो यहां थी, अब यहां पर आ गई 5 वाली, तो ये जो कितने डिग्री के कोण पर ये घूमती है। यहां मिनट वाली सुई से के बारे में हमसे नहीं पूछा गया है। अब देखिए कितने डिग्री, 5:10 में कुल कितने, क्योंकि घंटे वाली सुई है तो 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, तो 5:10 पर, यानी यहां से उसने कितना सफर तय किया है? उसने किया है 5 घंटे 10 मिनट का। अब इसमें कुल 1 मिनट में आधा डिग्री है, तो इसमें कुल मिनट अपने बनाएंगे। 5 घंटे में मिनट हो गए 300 और 10 टोटल कितने हो गए? 310 मिनट हो गए। 1 मिनट में आधा डिग्री है तो 310 मिनट में कितना हो जाएगा? 310 आप कर लो 100 कितने हो जाएंगे? 55 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये था जब एक ही सुई के बारे में हमसे पूछ लिया जाए, चाहे वो मिनट वाली सुई हो या घंटे वाली सुई हो, एक ही सुई का पूछे कि एक फिक्स बिंदु से घूमती है तो कितना बनेगा, या आगे चलती है किसी समय में, लेकिन पूछ हमसे ये लिया कि जहां से शुरू होती है वहां से घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाया है। तो इस प्रकार के सवाल हम, अगर हमसे ये पूछ ले कि घड़ी में मध्याह्न में शुरू होती है एक घड़ी और 5:10 पर मिनट वाली सुई कितने डिग्री पर घूमती है, तो वापस वही, यहां सिर्फ मिनट वाली सुई का बताना है कि पहले यहां थी और अब यहां पहुंच गई, इसने कितने डिग्री का कोण बना लिया है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली?
6 डिग्री का। तो देखिए 5 बजकर छोड़ दो, ये तो घंटे वाली सुई आगे की निकली है, लेकिन हमें सिर्फ बताना है किसका, मिनट वाली सुई का। तो मिनट वाली सुई है वो कितने डिग्री आगे चली है, कितने मिनट आगे चली है, 10 मिनट चली है। 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 × 10 बराबर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। हो जाएंगे सवाल इस प्रकार से, ठीक है। अब चलते हैं अपने, जब दो सुइयों के बारे में हमसे पूछ लिया जाए कि दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहां ध्यान दीजिए, जब दो सुइयों की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ वो घंटे और मिनट वाली सुई होगी, यहां सेकंड वाली सुई का कोई प्रश्न नहीं बनता। अब देखिए हमसे प्रश्न ये पूछ लिया जैसे घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तो अपने को बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए 8:20 हो रहे हैं, मान लीजिए इस प्रकार से अपनी घड़ी है, 20 मिनट पे का मतलब क्या है कि जो मिनट वाली सुई है वो लगभग 20 के ऊपर होगी, और ये जो सुई है वो 8 से थोड़ा सा ऊपर होगी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, कैसे निकालेंगे। चलते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी आसान सी ट्रिक है, या इसको यूं लिखेंगे अपने कि 11 × मिनट माइनस 60 × बजे और भाग देना है अपने को 2 से। 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बट्टे 2, यहाँ 11 × मिनट कितने दिए हुए हैं 20, माइनस 60 × बजे कितने दिए हुए हैं 8 बट्टे 2 हो जाएगा। इसको गुणा करो 220 हो गया, इससे गुणा करो 6 8 48 480 हो गया बट्टे 2। यहाँ ध्यान देना है कि जो बड़ा हो उससे छोटा घटाना है, यहाँ कोई माइनस वाला समय नहीं लेके आना, जो बड़ा है उससे छोटा घटाना है, यानी यहाँ 480 में से घट जाएगा 220, यानी 260 हो गया, यानी 260 बट्टे 2 हो गया, यानी वो कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 130 डिग्री का कोण, यानी ये 130 डिग्री का कोण बनेगा। समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई भी समय दिया हो, 8:20 हो, जो भी समय दिया हो, तो दोनों सुइयों के बीच में अगर कोण पूछे तो अपने को ये जो सूत्र है या ये जो ट्रिक है ये अपने को लगानी है कि 11 × मिनट माइनस 60 × बजे बटे 2। अब मिनट की जगह मिनट रख दें और घंटे की जगह या बजे की जगह आप बजे रख दें और आपस में गुणा करें, और जो बड़ा उससे छोटा घटा के और 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा 130। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। मान लीजिए यहां कोई और समय लिखा हुआ है 3:40 हो रहे हो। फटाफट करो इस सवाल को, कितना आंसर आएगा, और कमेंट भी इसका आंसर करना। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आता है। 3:40 हो रहे हैं। अब देखिए 11 × मिनट कितने हैं 40, माइनस 60 × बजे कितने हैं 3/2। 11 को इससे किया गुणा 440 माइनस 180/2। अब यहां 440 में से 180 घटा लो 260, 260/2 यानी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री हो जाएगा ऐसा। अब मान लीजिए आपने ये सवाल हल कर लिया और ऑप्शन के अंदर 130 आया ही नहीं। आपने ठीक है ऐसा सवाल पढ़ा, आपने देखा कि सर ने ऐसे बताया था, आपने ये सूत्र भी लगा दिया, जोड़ घटाव भी कर दिया, भाग भी दे दिया और अंत में आपने 130 आंसर निकाल लिया, लेकिन इत्तेफाक से वहां ऑप्शन में 130 नहीं आया, ना ही ऐसा कोई ऑप्शन है कि जिसमें लिखा हो कि इनमें से कोई नहीं। आप फिर चक्कर में आ गए कि सर ने तो ऐसे बताया था, या तो सर ने गलत बताया होगा
क्या है इसमें। अब देखिए आपके जैसे ये 3:40 है, 3:40 का मतलब है कि मिनट वाली सुई होगी वो यहां होगी और ये सुई है वो यहां होगी। यही है, आपने जो कोण निकाला है वो 130 डिग्री ये है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो बिंदु या दो सरल रेखाएं जहां मिलती है वहां कोण होता है, यहां दो कोण बनते हैं, एक ये कोण होता है और एक ये कोण होता है। आपने ये निकाली 130, तो दूसरे निकालने में कहां दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस बिंदु के चारों ओर बनता है 360 डिग्री का कोण। एक कोण आपके पास यानी ये कोण इतना पूरा होगा, एक कोण आपके पास है 130 का, तो दूसरा कोण अपने आप निकाल लो, इसमें से घटा लो, कितना हो जाएगा 230 डिग्री। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अपने सवाल में क्या करें, किस प्रकार करें, किस प्रकार नहीं करें। हो जाएंगे सवाल इस प्रकार से। अब अगर आपसे बिल्कुल सिंपल सा सवाल एक दो और देखें, अगर सीधा सा दे दिया कि एक घड़ी में 5 बज रहे हैं, घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए यहां क्या लिखा है कि घड़ी में 5 बज रहे हैं, तो देखिए 5 बजेंगे, इसका मतलब क्या है, मिनट वाली सुई बिल्कुल 12 के ऊपर होगी और ये घंटे वाली सुई है वो 5 के तरफ होगी। अब हमसे पूछा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए ये जो घंटे, अब कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए यहां पे। अब मैंने बताया था इस प्रकार से, बिंदु के चारों ओर कितना डिग्री हो गया 360। अब 360 के 4 हिस्से अपने कर रहे हैं, यानी इसका मतलब ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री, 90 हो गया। अब देखिए इस यहां लिखा है 12, 1, 2 और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब 12 से लेकर 3 तक चलने में 3 स्टेप आगे चलती है तो 90 डिग्री बनता है, तो एक स्टेप में कितना होना चाहिए, यहां तक कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहां तक चलेंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और यहां तक चलेंगे तो भी 30, यानी प्रत्येक 1 घंटे में इस प्रकार यानी 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई 30 डिग्री का बनाती है, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है। अब हमारा सवाल कहां था, इस 5 तक ये है कि 12 उसमें 5 बजे का समय है, 5 बजे में जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे होगी और घंटे वाली सुई वो 5 पे होगी, दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए सिंपल सा बेसिक सा तरीका है, 30, 30, 60 और 30 से 90, 90 तो हो ही गया। अब इसके बाद में आगे कितना चलना है अपने को, 30 ये और 30 ये, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री का कोण उसके अंदर बन जाएगा। कितने डिग्री 150 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इस प्रकार अपने जो सिंपल सवाल हैं वो आप इसको हल कर सकते हो, बेसिक सी है। अगर मान लो यहां लिख दिया कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। अब देखिए वापस वही 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 बजे की बात कर रहे हैं कि ये सुई यहाँ है और ये सुई यहाँ हो तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर इस कोण की बात करें तो कितना बनेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 180 डिग्री हो गया।
90 और 90, और यहाँ कितना होगा 30 ये और 30 ये, 180 और 60 240 डिग्री का कोण हो गया। अगर मान लिया जाए कि 240 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कोण उसने पूछा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, इस 360 में से आप 240 घटा लो, 120 डिग्री का कोण ये वाला हो जाएगा। अगर इधर से देखें तो 90 ये हो गया और 30 ये हो गया, 90 और 30 120 डिग्री इससे भी हो जाएगा। तो ये था बिल्कुल बेसिक सा घड़ी में जब एक सुई के बारे में अपने से कोण पूछे और दो सुइयों के बीच का कोण पूछे। अब अपन आगे की क्लास में अपने करेंगे घड़ी में जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो, और जल प्रतिबिंब बनता है, उसमें सवाल किस प्रकार से बनेंगे और किस प्रकार से उसका आंसर अपने देंगे। इसके बाद में अपने वो भी मानेंगे, देखेंगे कि जब घड़ी की जो सुइयां है वो अतिव्यापन में होती है, लंबवत होती है, विपरीत दिशाओं में होती है, तब उनके बीच में किस समय कितने कितने कोण बनते हैं। पूरा टॉपिक देखने के लिए अपने साथ बने रहिए जीके आसान ट्रिक्स में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें।